नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बिशरी महफिल मोहतरम मोहम्मद इखलाक साहब और उसी के साथ साथ हमारे अब्दुल्ला भाई, अयूब भाई, ये है जिम्मेदारान मुशारा, ये है जो नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के जिम्मेदारान। और दोस्तों ये इनका 8वां मुशायरा है। बिलसार डिस्ट्रिक्ट में ये वापी शहर उर्दू के एतबार से ये पूरा इलाका बहुत बिछड़ा हुआ है। यहाँ उर्दू की बुनियाद डाली मोहम्मद इखलाक साहब ने। उसी के साथ साथ इन्होंने फलाह मिल्लत उर्दू अरबिक स्कूल, इसकी बुनियाद डाली इकरा हाई स्कूल वापी। उसी के साथ साथ आगे बढ़कर ये इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुजरात में जहां बेशुमार गुजराती मीडियम के स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, उसी में हमारा एक स्कूल असरी और दीनी दोनों तालीम से मुज़य्यन जारी व सारी है। हालांकि हर 2 साल पर यहाँ मुशारा होता है और अब्दुल्ला भाई, अयूब भाई ये मालेगांव शहर के जामतुल हुदा में पढ़े हुए हैं। यही वजह है कि उन्हें मालेगांव शहर से बहुत उनसियत है। और हर 2 साल पर यहाँ जब मुशारा का इनेकाद होता है तो ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोगों में उर्दू के ताल्लुक से दिलचस्पी पैदा हो। हालांकि यहाँ वापी शहर में उर्दू को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं जाता है, बहुत बिछड़ा हुआ ये इलाका है। मगर इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम के दरमियान उर्दू मीडियम की बुनियाद इस खानवादे ने डाला है, मोहम्मद इखलाक साहब और उनके रुफ़क़ाए कार ने। और बड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद ये स्कूल यहाँ तक पहुँची है। हालांकि हर मकाम पर इन्हें तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बड़ी तकलीफ़ उठाया इन्होंने। मगर उर्दू की तबलीग व अशात के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये हर साल एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद करते हैं। दूर दूर से शोरा इकराम को बुलवाते हैं ताकि उर्दू का एक माहौल बने, उर्दू से लोग जुड़ जाएं। और उर्दू के साथ साथ अरबी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनकी स्कूल में। और ताकि अरबी से भी लोग मुकम्मल तौर से जुड़े रहें, इस बात का ध्यान रखा जाता है। फलाह मिल्लत उर्दू अरबी के स्कूल, इसके बहुत सारे तलबा और तालबात आज इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर बन गए हैं। इस सूरत में हमारे गुजरात नहीं बल्कि गुजरात के बाहर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जब से ये इंग्लिश मीडियम जारी हुआ है, बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उर्दू से वाबस्तगी, अरबी से वाबस्तगी और इंग्लिश मीडियम की भी बुनियाद और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़ोर शोर से जारी व सारी है। बेशुमार बच्चे इस स्कूल से निकलकर हिंदुस्तान भर में शहर वापी का नाम रोशन कर रहे हैं। और इनका मकसद बहुत ही नेक है। हालांकि उर्दू से ज़्यादा वाकफियत इस शहर के लोगों को नहीं है, मगर उर्दू से जोड़ना, उर्दू फैलाने का काम नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी कर रही है, उनके जिम्मेदारान कर रहे हैं। और आज का मुशायरा फलाह मिल्लत व इकरा हाई स्कूल ने सजाया है। इस मुशायरे के कन्वीनर हैं अबू बकर खान साहब लाडली। अबू बकर खान साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि इस वापी शहर में जहां हिंदुस्तान भर के शोरा इकराम ने शिरकत की है गाए बगाए, उन्हीं में हर 2 साल पर, हर साल पर जैसे जिस तरीके से सुविधा होती है यहाँ मुशायरा होता है और मुशायरे की फहरिस्त तब्दील होती रहती है। जैसे जैसे गुंजाइश बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये मुंतज़मिन जो है अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। यहाँ पर इस वापी शहर में
सबसे बड़ा एहसान इस वापी शहर में शोरा इकराम को यहाँ लाना, उनकी खिदमत करना और उन्हें वापी शहर की उर्दू तहरीक से जोड़ना, इसका समरा जो है कमाल जायसी साहब के सर जाता है कि मौसूफ गुज़िश्ता 10 सालों से, एक दहाई से इस इलाके के अंदर आ रहे उर्दू की दाग बेल डाली और हमारे साथ जुड़कर, मोहतरम इखलाक साहब के साथ जुड़कर, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के साथ जुड़कर उर्दू ज़बान के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, इसे फरामोश किया नहीं जा सकता। हम वक्त उर्दू के लिए हाजिर रहना और हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहना, हालांकि आज वो अलील है मगर उसके बावजूद भी कमाल जायसी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। ये उनकी उर्दू दोस्ती, उर्दू से मोहब्बत, उर्दू से लगाव, ये इस बात की दलील है। जहां अनवर जलालपुरी साहब ने निजामत की, यहाँ आकर जहां मोहतरम असर सिद्दीकी साहब ने निजामत की, उसी के साथ साथ नदीम फरूक साहब भी तशरीफ लाए और मुंबई शहर से भी बहुत सारे लोग बहैसियत नाज़िम, बहैसियत शायर यहाँ आते रहे हैं और इन तमाम लोगों को जोड़ा है इस नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के जरिए कमाल जायसी साहब। अभी 2 साल पहले जो मुशायरा हुआ उसमें गुलाम मुस्तफा असर सिद्दीकी साहब ने निजामत की और वो मुशायरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। गुज़िश्ता साल ये खाकसार निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिया और वो मुशायरा भी हर एतबार से कामयाब रहा। हिंदुस्तान के बहुत कम शोरा इकराम हैं जो वापी शहर में अभी तक नहीं आ सके हैं। अगर आप लोगों की दुआएं रही तो यकीनन कमाल जायसी साहब उन तमाम शोरा लोगों को भी आपसे मुतारुफ करवाएंगे जो वापी नहीं आ सके। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के जो कारहाय नुमाया हैं इस शहर के अंदर, उसकी एक तवील फहरिस्त तो दोस्तों मौजूद है। आज का दौर नेट का है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, मगर इस दौर में रहते हुए उर्दू की खिदमत अंजाम देना, मैं फलाह मिल्लत उर्दू अरबिक हाई स्कूल के जिम्मेदारान को, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के जिम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने बहुत अच्छी शेरी महफिल सजाई है। और कमाल की बात यह है कि एकरा इंग्लिश मीडियम इस स्कूल की बुनियाद आगे बढ़ती रही। एकरा फलाह मिल्लत उर्दू स्कूल, अरबिक स्कूल की बुनियाद जब बढ़ी और आगे बढ़ती रही तो हर साल मुशायरे के निकात में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोतबर शोरा इकराम, पढ़े लिखे शोरा इकराम, मशाहिर शोरा इकराम को यहाँ बुलवाया जाता है नेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि जहाँ हिंदुस्तान का कदावर शायर कमाल जायसी और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के बहुत बेबाक शायर, सिर्फ हिंदुस्तान ने जिनकी तहरीरें बर्र सगीर तक पहुंची है, गुलाम मुस्तफा असर सिद्दीकी साहब की सूरत में आज हमारे दरमियान मौजूद है। और आज की मुशायरे की खास खूबी यह है दोस्तों कि इन शोरा इकराम की तारीख का हमें इंतज़ार करना पड़ता है, मगर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए, इनके लगन और मेहनतों को महसूस करते हुए, जहां कमाल जायसी साहब यहाँ तशरीफ लाए, असर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, वहीं हिंदुस्तान के बहुत ही मोतबर शोरा में शुमार होने वाली शख्सियत और आज पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी शायरी, अपनी फनकाराना सलाहियत का लोहा मनवाया है, जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। दिल की गहराइयों से मौसूफ का इस्तकबाल किया जाता है, शुक्रिया अदा किया जाता है कि ये वापी इलाका उर्दू से नाबलद रहा है हमेशा, मगर यहाँ पर दाग बेल डाली है कमाल जायसी साहब ने उर्दू ज़बान के हवाले से। और उसी के साथ साथ नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने आज जो शोरा इकराम को इकट्ठा किया है, जमा किया है, उसका मकसद उर्दू की फ़रोग़ और अशाअत है। हर साल यहाँ मुशायरे का इनेकाद ज़रूर होता है और दरमे कदमे सुखने दोस्त अहबाब शरीक ज़रूर होते हैं, मगर एकरा अरबिक और दीनी हाई स्कूल का जो मेयार है और जो हौसला है वो हमेशा बुलंद हुआ है, कभी टूटा नहीं। सामईन की तादाद कम भी रही तो इनका हौसला वही रहा, ज़्यादा भी रही तो उनका हौसला वही रहा। बहुत कम ऐसे शोरा इकराम हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वरना हिंदुस्तान के तमाम ही छोटे बड़े शोरा इकराम को कमाल जायसी साहब ने यहाँ लाकर वापी शहर को बताया है
कि कैसे कैसे नगीने दुनिया भर में उर्दू के बिखरे हुए हैं और उनको आपसे मिलवाना ये खासा मौसूफ कर रहा है। मुशायरे का बहुत जल्द आगाज़ होना चाहता है। शेख सुहेल साहब ने तिलावत कलाम पाक का नज़ाना पेश किया। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरम मुखय्यर कौम और पासबान इल्म अदब मोहतरम मोहम्मद इखलाक साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बिराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ लाएं। मुंतज़मीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, शोरा इकराम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की आपने दाग बेल्ट डाली है। आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही, आपका बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा आपने सर्फ किया है वापी शहर की सरजमीन पर। आपने जहाँ फलाह मिल्लत उर्दू अरबिक स्कूल की बुनियाद डाली, वहीं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद डाली। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के जिम्मेदार अंसारी इखलाक अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि बिला ताखिर आप डाइस पर तशरीफ ले आए। उसी के साथ साथ कमाल जायसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग शायर, एक कदावर शख्सियत, उर्दू के हवाले से, तहजीब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, उर्सुल बलाद मुंबई से निकल के पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम, अपनी एक छाप, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अजीम शख्सियत, मैं कमाल जायसी साहब से गुजारिश करूंगा बिला ताखिर अब वो डाइस पर तशरीफ लाएँ, नवाजिश होगी। आइए, अंसारी इखलाक साहब से गुजारिश है कि आप भी डाइस पर तशरीफ लाएँ। कमाल जायसी साहब से गुजारिश है कि आप भी डाइस पर तशरीफ लाएँ। हिंदुस्तान भर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उर्दू तहजीब के हवाले से बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर असर सिद्दीकी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब मोहतरम आप भी डाइस पर तशरीफ लाएँ। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब अहद हाजिर के बहुत बेहतरीन शायर, जदीद लबो लहजे के शायर, बहुत नपीतुली शायरी करने के मालिक मोहतरम मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ लाएँ। अब्बास अर्श साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी मुशायरे का मज़ा डाइस पर बैठ कर लें, नवाजिश होगी। सोहेल आज़ाद साहब, उसी के साथ साथ मैं मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, आप मौसूफ से भी मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ ले आए, नवाजिश होगी। आप आए, फ़िज़ा मुस्कुराने लगी, ज़िंदगी ज़ेरे लब गुनगुनाने लगी। सैयद नसीम अहमद साहब उर्दू दोस्त, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, नवाजिश होगी आपकी। सचिन त्रिपाठी साहब से गुजारिश है कि आप मोहतरम भी डाइस पर तशरीफ़ ले आए। ताहिर बस्तवी साहब, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि आप भी डाइस पर तशरीफ़ लाएँ।